हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इरफान सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश लर्निंग पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को भी जीरो से अंग्रेज़ी को पढ़ना लिखना सीखना है तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। देखिए मेरे दोस्त, हम इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। देखिए मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छे तरह से मैं आज पढ़ाने वाला हूँ इस क्लास में। अगर एक क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो फिर आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आप काम करते हो या आप पढ़ना लिखना चाहते हो, बड़े हो गए हो फिर भी आप पढ़ना लिखना चाहते हो, तो देखिए दोस्त, ये आप ही के लिए क्लास होने वाला है। देखिए, एक मैं बात कहना चाहूँगा कि पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होती, सीखने का बस दिल में जज्बा होना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है, आप किसी भी उम्र तक पढ़ाई कर सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, तो ये क्लास में आपको बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जीरो से अंग्रेज़ी को लिखना पढ़ना दोनों ही सिखाने वाला हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये क्लास आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। ठीक, तो चलिए आज का हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहला बात कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, देखिए दोस्तों, अल्फ़ाबेट्स हम लोग किसको कहते हैं? ABCD को। ठीक है, तो हम लोगों को ABCD याद होना बहुत ही ज़रूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि अंग्रेज़ी में हम लोग कुछ भी लिखेंगे ना तो मेरे दोस्त पूरा अल्फ़ाबेट का ही यूज करके, मतलब प्रयोग करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट याद होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मेरे दोस्त, एक बार हम लोग इस अल्फ़ाबेट्स को बढ़िया तरह से याद कर लेते हैं। मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ऐसे दोस्त हैं जिनको याद होगा, लेकिन याद है तो क्या हो गया, मैं आपको एक बार और रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरह से याद हो जाए। अगर याद नहीं है तो फिर ये आप हमारे आवाज़ को सुनकर या हमारे ये वीडियो को देखकर आप 100% मेरे दोस्त इंग्लिश में ABCD याद कर लोगे। देखिए मेरे दोस्त, जब हम लोग छोटे होते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को कोई मार साहब या कोई सर टीचर पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या सिखाते हैं? ABCD सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि हम लोगों को ABCD से ही स्टार्ट करना पड़ता है, ये हमारा जड़ है। तो ABCD को हम लोग याद रखेंगे तभी ना हम लोग मेरे दोस्त इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख पाएंगे। आप खुद सोचो। तो चलिए आज के हम इस क्लास में आपको अंग्रेज़ी में ABCD पढ़ना सिखाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए मेरे दोस्त, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं ऐसे: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो मेरे दोस्त, इस तरह से हम लोग इस ABCD को पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहे तो कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, अगर कॉपी नहीं है आपके पास तो फिर आप हमारे आवाज़ों को सुनकर भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्त, ABCD में दो प्रकार का ABCD होता है। एक होता है मेरे दोस्त छोटा वाला और एक होता है बड़ा वाला। तो ये हमारा ABCD है ना, जो कि छोटा वाला है, सॉरी बड़ा वाला है, यानी ये है कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, इसको हम लोग बोलते हैं, और छोटे वाले को स्मॉल अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए ये बड़ा वाला ABCD हो गया हमारा। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे छोटा वाला ABCD। देखिए मेरे दोस्त, पढ़ने का जो तरीका होता है ना वो एक ही जैसा होता है, जैसे हम लोग बड़ा वाला पढ़ते हैं उसी तरह छोटा वाला भी पढ़ेंगे, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए मेरे दोस्त, इसको हम लोग उसी तरह पढ़ेंगे, बस लिखने का तरीका देखिए इसमें क्या है: ABCDEFGHIJ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
जे
के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो मेरे दोस्त देखिए, इसको भी पढ़े हम लोग उसी की तरह, लेकिन लिखावट आप लोग ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि छोटा वाला कैसे लिखा जाता है और बड़ा वाला कैसे लिखा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, मैं इसका भी उपयोग करके आपको बताऊंगा नीचे। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि बड़ा वाला कैसे लिखा जाता है, छोटा वाला कैसे लिखा जाता है। छोटा वाला ए ऐसा है और बड़ा वाला ऐसे लिखा जाता है, जो कि मैंने पहले ही पढ़ाया आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छोटा वाला ABCD। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त, ये ABCD है ना, इसमें कुछ ऐसे शब्द है, वर्ड है, जो कि हम लोग को कन्फ्यूज़न कर देते हैं। जैसे कि बी और डी। देखिए, बी हमारा कैसा है और डी कैसा है। बहुत ऐसे दोस्त हैं जिनको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है कि बी आखिर कैसा रहेगा, डी कैसा है। ये मतलब बहुत बहुत हमें भी मेरे दोस्त बहुत ही कन्फ्यूज़न हो रहा था, लेकिन हमने बहुत ही अच्छे तरह से देखा, समझा, फिर हमको अब कभी भी कन्फ्यूज़न ये चीज़ का नहीं रहता है। ठीक है, तो आप लोग भी देख लीजिए, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसको देखने के लिए, बड़ा छोटा। देखिए मेरे दोस्त, ये बी है, तो बी का जो ये नीचे वाला गोला है ना, गोला, वो दाहिने साइड, बाएं साइड से दाहिने साइड घुमा रहेगा। देखिए, जैसे कि ये हो गया और ऐसे है, जो कि यहाँ पे बाएं साइड से दाहिने साइड घुमा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे बी। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? इसको हम लोग बोलेंगे बी। ठीक है, क्या बोलेंगे? बी। जो बाएं साइड से दाहिने साइड घुमा रहेगा उसको बोलेंगे बी। ठीक है मेरे दोस्त, और जो दाहिने साइड से बाएं साइड घुमा रहेगा उसको बोलेंगे डी। देखिए, इसको बी बोल रहा है, इसको बोल रहा है डी। क्या मेरे दोस्त? डी। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, मैं इतना विस्तार से, बारीकी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं अंग्रेजी, तो आपको ये सारे चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए मेरे दोस्त। मैं यहाँ पे भवेल भी आपको बताऊँगा कि कौन कौन से हमारे भवेल होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप भगा भगा के देखिएगा तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त। देखिए, मैं चाहता हूँ कि जितने भी भाई हैं मेरे, जो किसी कारण नहीं पढ़ पाए, वो ऑनलाइन हमारे माध्यम से पढ़ सकते हैं, कहीं भी बैठे। बस आपको करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे वीडियो को लाइक कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है मेरे दोस्तों। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, आप पढ़ने का हुनर रखिए, मैं पढ़ाने का जज्बा रखूँगा, आपको पढ़ाऊँगा अच्छे तरह से। ठीक है मेरे दोस्त, बस अब देखिए मेरे दोस्त, आप लोगों को मैं समझा दिया कि बी कैसे रहेगा, डी कैसे रहेगा। बी कैसे रहेगा? जो बाएं साइड से दाहिने साइड घुमा रहेगा उसको हम लोग बी बोलेंगे, और जो दाहिने साइड से बाएं साइड घुमा रहेगा उसको बोलेंगे डी। ठीक है, देखिए ये बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है मेरे दोस्त, बी डी में। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, बी हम लोग इसको बोलेंगे, डी इसको बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए, ये हो गया। अब आता है मेरे दोस्त, एक होता है पी, दूसरा होता है क्यू। ये भी सेम इसी की तरह है। देखिए मेरे दोस्त, पी को हम लोग कैसे लिख रहे हैं? ऐसे, और क्यू को ऐसे। तो देख लीजिए आप लोग, पी को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे करके, जो कि ये भी बाएं साइड से दाहिने साइड रहेगा घुमा हुआ, और क्यू को दाहिने साइड से बाएं साइड घुमा रहेगा, उसको क्यू बोलेंगे। ठीक है, देखिए ये छोटा वाला क्यू है, बड़ा वाला क्यू को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, कैसे? ऐसे करके। ठीक है, ऐसे बड़ा वाला क्यू लिखते हैं, ये छोटा वाला क्यू है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए पी क्यू का में अंतर क्या है, जो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी अंतर है। ठीक है, जो कि पी है वो बाएं साइड से दाहिने साइड घुमा रहेगा पी, और क्यू दाहिने साइड से बाएं साइड घुमा रहेगा। ठीक है, इसका उल्टा, तो इसको पी क्यू हम लोग ऐसे समझेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये हमारा हो गया कन्फ्यूजन वाला वर्ड। अब चलिए मेरे दोस्त, भवेल हम लोग देखेंगे पूरे अल्फ़ाबेट्स में भवेल कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, जो छोटा वाला ABCD है और बड़ा वाला ABCD है, उन दोनों में भवेल सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे ए में E, I, O, U, 1 2 3 4 5 कितना है मेरे दोस्त? आप सबके सामने लाइव प्रूफ में दिखा रहा हूँ, 5 है भवेल। भवेल की संख्या कोई पूछे कितना होता है तो बोलना है 5 होता है। कितना मेरे दोस्त? 5। ठीक है, कौन कौन सा? A, E, I, O, U।
ठीक है। A E I O U आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, A E I O U हमारा ये 5 भवेल हो गया, ठीक है। बड़ा वाला में छोटा वाला में सेम भवेल होता है, 5 ही भवेल होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए ये हमारा भवेल हो गया, आपको मैंने बता दिया। अब मेरे दोस्त देखिए यहाँ पे मैंने आपको छोटा वाला बड़ा वाला ABCD पढ़ाया किस लिए है, यहाँ पे देखिए एक मैं आपको बात बता दूं मेरे दोस्त, शायद ही कोई बताएगा ऐसे। देखिए जब भी हम लोग कोई इंग्लिश में शब्द को लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग बड़ा वाला को लिखते हैं। जैसे कि हम लोगों को लिखना होगा यहाँ पे बिहार, तो बी बड़ा रहेगा, उसके बाद जितना ए उसके आगे वाला मीनिंग रहेगा ना वो सब छोटा रहेगा। जैसे कि बी बड़ा है और उसके बाद आई छोटा है, HAR बिहार ऐसा करके लिखते हैं। तो देखिए बी बड़ा उसके बाद सब छोटा छोटा, इसीलिए हम यहाँ पे के और KH, H छोटा हो गया, GH छोटा है H, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा इंग्लिश का नियम है, ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कोई भी शब्द लिखिएगा तो चलिए अब हम दोनों छोटा वाला बड़ा वाला ABCD को मिलाकर इंग्लिश में वर्ड माला पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं के से क के एच से ख, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए मेरे दोस्त, ये भी हमें इंग्लिश पढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग पढ़ते कैसे है, आप लोग याद कीजिए। के से क, के एच से ख, जी से ग, GH से घ, NG से अंग, CH से च, CH से छ, J से ज, JH से झ, YN से य, T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से अण, T से त, TH से थ, D से द, DH से ध, N से न। अब देखिए मेरे दोस्त ये जो टॉथड तौथद है ना, उसका मीनिंग मेरे दोस्त सेम है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सेम है। जैसे कि टी से ट हो रहा है तो उसी तरह टी से त भी हो रहा है, उसके बाद TH से ठ तो TH से थ, ठीक है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना है, ठीक है मेरे दोस्त। आप लोगों को जहाँ पे इंग्लिश हिंदी में तो होगा तो TH लगा देना है, सॉरी T लगा देना है, और ट होगा तो वहाँ पे भी T लगा देना है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। नहीं तो बहुत ऐसे भाई हैं जो सोचते हैं भाई एक ही मीनिंग दो कैसे हो सकता है, दो शब्द का। तो नहीं मेरे दोस्त, ये इंग्लिश वर्डमाला में है कि एक ही मीनिंग दो शब्द का है, जैसे कि टी से त, टी से ट, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक। अब चलिए हमारा ये टौथा हो गया, अब पढ़ेंगे हम लोग प फ ब, ठीक है मेरे दोस्त। पी से प, PH से फ, B से ब, BH से भ, M से म, Y से य, R से र, L से ल, V से व, SH से तलाबिश, SH से मुदनिस, S से दनिस, H से ह, KSH से छ, TRA से त्र, GYN से ज्ञ। देखिए मेरे दोस्त ये हो गया इंग्लिश वर्णमाला। अब देखिए इसमें एक कन्फ्यूजन वाली बात है मेरे दोस्त, जो कि पूरे वर्णमाला में 3 प्रकार का श होता है मेरे दोस्त। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। वो कौन कौन सा? एक होता है तलाबे श, ठीक है, दूसरा होता है मुदन्य श और तीसरा होता है दन्य श। तो तलाबे श और मुदन्य श का मीनिंग सेम होता है, SH से तलाबे श, SH से मुदन्य श, और दन्य श का मीनिंग हमारा केवल S हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त, S से स होता है केवल, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त ये हो गया हमारा इंग्लिश वर्णमाला। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त यहाँ पे इंग्लिश में स्वर वर्ण और इनकी मात्रा को। देखिए मेरे दोस्त, हम लोगों को अगर यहाँ पे रावण भी लिखना होगा ना, रावण, तो रावण में र में आकार लगा है ना, जो कि इसका है। यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग क्या होता है? आकार का मीनिंग क्या होता है? डबल ए। तो रा का हम लोग RA
WAN रावण लिखते हैं, तो ए लगाए हैं तो यहीं से आया है। अब हम लोगों को मालूम कैसे चला कि भाई इसका मीनिंग यही होगा, क्योंकि आर से रॉ हो गया, हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद जो मात्रा आकार लगाए, तो आकार का मीनिंग क्या है मेरे दोस्त, डबल ए, तो लेकिन हम लोग ए ही लिखते हैं। अब हम ए भी आपको बताएंगे कि कहाँ पे हम लोग डबल ए यूज करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग समझते हैं इसके मात्रा को, ठीक है। तो देखिए ए हो गया, आ की मात्रा है तब हम लोग ए लगा दिए, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा मेरे दोस्त किरण, किरण किरण, तो किरण को हम लोग KIRAN ऐसे किरण लिखेंगे, ठीक है। तो के से क, उसके बाद आई क्यों लगाए हैं, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे छोटा वाला ई की मात्रा है जो कि यहाँ पे है, देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे छोटा वाला ई की मात्रा है। तो हम लोगों को मात्रा अगर चिन्हने आएगा, समझ में आ जाएगा, तो फिर हम लोग कितना भारी शब्द हिंदी को इंग्लिश में लिख पाएंगे कि नहीं, आप लोग खुद सोचिए मेरे दोस्त, लिख पाएंगे कि नहीं, लिख पाएंगे। इसलिए हम लोगों को मात्रा को याद करना और उनके मीनिंग को याद करना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए हम इसी तरह कुछ उठा कर नहीं पढ़ाते हैं मेरे दोस्त, मैं बहुत ही रिसर्च करता हूँ जिससे आप लोग अच्छे तरह से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख ले, हमेशा के लिए। ये नहीं कि टाइम पास टेम्प्रोरी थोड़ा दिन के लिए पढ़े उसके बाद छोड़ दिए, नहीं मेरे दोस्त, हमेशा के लिए इतना अच्छा से मैं पढ़ा दूंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप पूरे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त, मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ेंगे स्वर वर्ण को। तो देखिए मेरे दोस्त, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर उसके मात्रा को हम लोग समझेंगे। आपको एक बात में ध्यान रखना है कि जो ये मीनिंग है ना, ये दोनों का है, जो कि एक रेड में लिखा है, एक ब्लैक में, मतलब एक लाल में और एक काला में लिखा है, ये दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। तो इसको पढ़ेंगे, ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से अह। तो मेरे दोस्त इसको हम लोग इस तरह इंग्लिश में पढ़ेंगे। अब देखिए इनकी मात्रा है ना, इसको हम लोग समझेंगे, इसको पढ़ते कैसे है। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग, आकार हर्षई, दीर्घई हर्षव, दीर्घ एकले दोले ओ औ, उसके बाद नीचे है अन अह, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्त, अन अ, ये दो भागों में बांटा गया, एक छोटा एक बड़ा। अ आ को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, मैं आशा करूंगा कि आपको अ आ याद होगा, ठीक है। नहीं याद है तो एक बार मैं पढ़ा देता हूँ। देखिए अ आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ, ए ओ औ, अन अह, ठीक है। इस तरह इसको पढ़ेंगे। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो इनकी मात्रा है ना, मात्रा को हम लोग देख लेंगे कि वर्णमाला पे कैसे लगा है, कैसे हमको समझ में आएगा कि ये यहाँ पे कौन सा मात्रा है। तो देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे क के साइड में लगा रहेगा तो समझ जाना है, पीछे लगा रहेगा व्यंजन के तो समझ जाना है मेरे दोस्त कि छोटी ई की मात्रा है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, आई, तो हम लोगों को फट दे आई लगा देना है। उसी तरह क के बगल में लगा रहेगा यानी आगे, तो समझ जाना है कि बड़ी ई की मात्रा है और हम लोगों को वहाँ पे फट दे डबल ई लगा देना है, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद क के नीचे लगा होगा तो समझ जाना है कि ऊ की मात्रा है। उसी तरह क के इसका उल्टा इस तरह लगा रहेगा तो समझ जाना है कि ये बड़ी ऊ की मात्रा है, ठीक है मेरे दोस्त। तो आपको मात्रा को समझ लेना है, फिर आपको कोई भी बात का दिक्कत नहीं होगा, आप बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी को लिखना पढ़ना सीख लेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है मेरे दोस्त, इसीलिए क को हम लोग क ही पढ़ते हैं, ख को ख पढ़ेंगे, ग को ग पढ़ेंगे, घ को घ पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर क यहाँ पे आ की मात्रा आकार है तो इस पे हम लोग लगा देंगे क पे, तो इसको पढ़ेंगे का, ख पे लगा देंगे तो पढ़ेंगे खा, ग पे लगाएंगे तो गा, घ पे लगाएंगे तो घा, ठीक है। तो इस तरह इसका उच्चारण होता है मेरे दोस्त। तो आप लोग मात्रा को एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, क्लास भी लंबा हो गया है। तो आज के क्लास में यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के साथ। देखिए मेरे दोस्त, अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे क्लास को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और हाँ दोस्तों मेरे, आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो मैं आपको बता दूँ कि आपको कोई भी दिक्कत हो इंग्लिश हिंदी कुछ भी पढ़ने में, तो आप मेरे ये व्हाट्सअप नंबर पे
कांटेक्ट करके आप मेरे से कोई भी सवाल का जवाब पूछ सकते हो, ठीक है। मैं वहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छा तरह से बता दूंगा। मेरा नंबर है 62,998,27,588, ठीक है मेरे दोस्त। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे हाय करके मैसेज भेजिएगा, फिर आप अपना प्रॉब्लम बताइएगा कि हाँ सर हमें ये चीज़ पढ़ने में दिक्कत हो रहा है या हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे दोस्त मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरह से समझाऊँ, अच्छे तरह से बताऊँ, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप अपने फ़ोन में नोट जरूर कर लें मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी अनदर वीडियो।